थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित हम सबके गुरु मार्गदर्शक श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके मार्गदर्शन में पंजाब की सरकार का नेतृत्व कर रहे और 3.5 साल में कई स्तर पर क्रांतिकारी कदम उठा चुके, क्रांतिकारी परिणाम ला चुके पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री मेरे मित्र भगवंत मान जी, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब में शिक्षा क्रांति को अंजाम दे रहे भाई हरजोत बैंस जी, शिक्षा मंत्री पंजाब, शिक्षा सचिव हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन अनुराग कुंडू जी पीडीसी से, प्रथम मित्तल जी मास्टर्स यूनियन से, सभी वाइस चांसलर्स, सभी डीन्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं हरजोत जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि वाकई आज का दिन पंजाब की शिक्षा क्रांति के लिए बहुत बड़ा दिन है और सिर्फ पंजाब नहीं, आने वाले समय में पूरा देश और संभवतः दुनिया इससे सीखेगी, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में एजुकेशन का यह मॉडल नहीं है कि कोई बच्चा एजुकेशन की डिग्री लेने किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन के पास आए, वो कहे जी मुझे बीए पंजाबी करना है, बीकॉम पढ़ना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है और कोई नौकरी करनी है, अच्छी सी नौकरी करनी है, और यूनिवर्सिटी सिस्टम उसको बोले कि बेटा हम बीए पंजाबी आपको देंगे, बीए इंग्लिश आपको देंगे, फिजिक्स का पूरा नॉलेज आपको देंगे, लेकिन पहले एक बिजनेस आइडिया पे काम करो। बिजनेस क्लास मैंडेटरी है हर बच्चे के लिए। बिजनेस क्लास की पढ़ाई करना, बिजनेस क्लास के 2 क्रेडिट लेना, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके जो भी कैरियर प्लान हो, लेकिन आपको बिजनेस क्लास सब्जेक्ट पढ़ना और बिजनेस क्लास सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट लेना कंपलसरी होगा। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरी नॉलेज से ज्यादा नॉलेज वाले लोग वाइस चांसलर्स, पूरी जिंदगी एजुकेशन को देने वाले प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स बैठे हैं, पर थोड़ी बहुत जितनी मैंने रिसर्च की है, मुझे पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल कहीं देखने को नहीं मिला जहां यूनिवर्सिटी हर बच्चे को आदेश दिया जाता हो कि डिग्री लेनी है तो 2 क्रेडिट बिजनेस आइडिया के लेकर आओ, तब डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये देश में पहला एजुकेशन मॉडल है, दुनिया में पहला एजुकेशन मॉडल है, और मुझको पूरा यकीन है कि आज पंजाब इसको शुरू कर रहा है, कल पूरा भारत इसको शुरू करेगा और आने वाले समय में दुनिया इससे सीखेगी और दुनिया इसको अपनाएगी। पंजाब इसकी क्रांति लाएगा। हम सब लोग एजुकेशन को लेकर बहुत अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग जरूरतें रखते हैं। एजुकेशन क्यों? हम कहेंगे कि भाई बच्चे में पारिवारिक संस्कार आ जाए, बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, बच्चा शांति से दुनिया में रह सके, दुनिया की ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में सुख शांति से रहने में कंट्रीब्यूट कर सके, दुनिया की सुविधाओं में कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए एजुकेशन चाहिए। फिर कहेंगे और बच्चा रोजी रोटी कमा सके, बच्चा कुछ कमा सके। अब अगर इसको क्रिटिकली देखें साथियों, तो बच्चा माँ बाप की कितनी सेवा कर रहा है, पढ़ लिखने के बाद संस्कारवश कर ले तो कर ले, पढ़ने लिखने के बाद तुम गारंटी नहीं ले सकते कि करेगा ही करेगा। बच्चा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा पढ़ने लिखने के बाद, या बच्चा पर्यावरण संरक्षण में कंट्रीब्यूट करेगा पढ़ने लिखने के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं। बच्चा अच्छी एप्लीकेशन लिख पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बच्चा सुख शांति से रहेगा, बच्चा तमीज से रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है पढ़ने लिखने के बाद। आप देख लो सारे पढ़े लिखे लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, सारे नहीं तो अधिकतर पढ़े लिखे लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। फिर पढ़ना लिखना किस लिए? एक बुनियादी एक्सेप्ट है। किसी ने अपने बच्चे को पढ़ने लिखने से मना नहीं किया कि नहीं बेटा तुम अच्छा इंसान नहीं बन पाए, मत जाओ पढ़ने, नहीं बेटा तुम अच्छे पर्यावरण के लिए संवेदनशील नहीं हो पाए, मत जाओ पढ़ने, कोई मना नहीं करता। लेकिन पढ़ाई लिखाई से एक चीज काट दो, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखना बंद कर देंगे, वो है कमाई। आज हम कहने को बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, लेकिन दिल से स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई कि आज अगर आप पढ़ने लिखने के मकसद से इस बात को काट दो कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ कमा खाएगा, तो
कितने लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजेंगे? सीखने समझने अच्छे से रहने के लिए कोई नहीं भेजने वाला है, कुछ ही लोग भेजेंगे। ईमानदारी की बात यह है, भाषण में और ऐसे लिखने के लिए और कंपटीशन में कुछ बोलने के लिए अलग बातें। तो कमाई आज की तारीख में शिक्षा का एक रियल पर्पज है, ग्लोबली एक्सेप्टेड पर्पज है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो चंद पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा तो अपने परिवार को ठीक से चला लेगा, रोजी रोटी ठीक से चला लेगा। लेकिन रोजी रोटी चलाएगा कैसे? श्रुति जी ने बड़ी अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया, बहुत क्लासिक एग्जांपल देके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एग्जांपल देके, कि जी पूरी जिंदगी 12 साल फॉर्मल स्कूलिंग, 2-3 साल प्री स्कूलिंग और उसके बाद में कम से कम 3 या 4 साल की कॉलेज या फिर स्काई इज द लिमिट, बट स्टिल लगभग 20 साल की एजुकेशन में पूरी की पूरी जिंदगी हर 3 महीने, हर 6 महीने बाद में उन्होंने अच्छा शब्द दिया, टेस्ट और एग्जाम से युक्त पढ़ाई होती है। या तो बच्चों को टेस्ट पता होते हैं, एग्जाम पता होते हैं, टेस्ट पता होते हैं, एग्जाम। कमाई का तो पता ही नहीं चलता कमाई कैसे होती है। अब कमाई कैसे होती है बच्चे को पता ही नहीं। तो नतीजा क्या हो रहा है? सारे के सारे देश, पूरे के पूरे देश में बच्चे निर्भर हो रहे हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और अच्छी सी नौकरी कहां मिलेगी? सरकार के पास। उसके अलावा तो कोई अच्छी सी नौकरी होती नहीं। चलो कहीं फॉर्मल सेक्टर में भी अच्छी सी नौकरी हो सकती है, गूगल में नौकरी लग जाए, मोहाली की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए, उसको भी अच्छी सी नौकरी मान लें। तो डेटा ये कहता है, अभी किसी ने यहां डेटा की बात कही, पूरे देश में 1.5 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं कॉलेज से। एक तरफ ये डेटा है। दूसरी तरफ डेटा कहता है कि साहब पूरे देश में नए नए निकलने वाले बच्चों को 1.5 करोड़ बच्चों में से केवल और केवल लगभग 15 लाख फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां मिलती हैं, जिसमें से 2-3 लाख सरकारी नौकरियां हैं पूरे देश में और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरियां हैं। 1.5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं इस उद्देश्य से, एक्सेप्टेड उद्देश्य से कि साहब ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है, अब कुछ कमा लें, पढ़ लिख गए, अब कुछ कमाने लायक बन जाने चाहिए थे। पर 1.5 करोड़ बच्चों में से फॉर्मल नौकरी मिलने के अवसर केवल और केवल मुश्किल से 15 लाख बच्चों के पास आते हैं। बाकी क्या करेंगे? बाकी फिर हिट एंड ट्राई करेंगे, कभी कोई दुकान खोलेंगे, कभी कोई बिजनेस करेंगे, कभी कोई छोटी मोटी ठेकेदारी करेंगे। चल कुछ नहीं रहा है, किसी ने समझा दिया स्मगलिंग कर लो ड्रग्स की, तो स्मगलिंग कर लेंगे। किसी ने समझा दिया अलग अलग स्तर पे रोजगार चलते हैं, किसी ने समझा दिया चेन स्नैचिंग कर लो तो चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, मोबाइल स्नैचिंग कर लो तो मोबाइल स्नैचिंग कर लेते हैं। पढ़े लिखे लड़के मोबाइल स्नैचिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। कौन बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने कहा था एजुकेशन सिस्टम से कि साहब ये मेरा 2.5-3 साल का बच्चा है, 15-20 साल एजुकेशन पे देगा, इसको पढ़ा लिखा के कमाने लायक बना देना। उस बच्चे ने तो दिए। हमने कहा फिजिक्स पढ़ो, उसने फिजिक्स पढ़ा। हमने कहा केमिस्ट्री पढ़ो, उसने केमिस्ट्री पढ़ा। हमने कहा 30% लेके आओ, वो 30% लेके आया। 15 साल 17 साल की एजुकेशन के बाद अगर बच्चे के पास इतना नहीं आ रहा है कि मैं चेन स्नैचिंग की जगह जहां मुझे लोग दबोचेंगे, जेल में डालेंगे, कम से कम एक कुछ चंद रोजी रोटी कमाने लायक कुछ काम धंधा कर लूं, तो एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है। उस गैप को फिल करने का काम आज हम ये कर रहे हैं कि ये करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको बहुत पाठ्यक्रम की भाषा में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरविंद केजरीवाल जी से बात कर रहा था कि देखो ये एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम थोड़ा भारी भरकम शब्द है, इसको नाम देना चाहिए बिजनेस की क्लास, बिजनेस क्लास। मान साहब ने तुरंत उसमें जोड़ा कि देखो बिजनेस क्लास में पढ़ोगे तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करोगे। ये बहुत शॉर्टकट रेसिपी है बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने की, कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ के आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, नेता बनो, मैनेजर बनो, जो बनना है बनो, लेकिन बिजनेस क्लास को ठीक से पढ़ोगे तो गारंटी है बिजनेस क्लास में चलने लायक बन जाओगे। ये बहुत सरल शब्दों में इस पाठ्यक्रम को समझाने की बात है। लेकिन जिस बात की ओर मैं इशारा कर रहा था कि पढ़ लिख के भी बच्चा कमाने लायक नहीं बन रहा, इस बिजनेस क्लास पाठ्यक्रम के माध्यम से हर बच्चा कमाने लायक तो बनेगा ही बनेगा। और अच्छी बात, जैसा हमारी
छोटी बहन यहाँ अमरदीप कौर ने बोला, अमनदीप कौर ने, और भी बच्चों ने बोला। पहली बच्ची ने बोला कि मैं कॉफी बेचना चाहती हूं। उसने बोला कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी एक आर्ट है मेरे पास में, मैं उसको डिस्प्ले करके पैसा कमाना चाहती हूं। कोई जरूरी नहीं है आप कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेड ऑफ ही करो। आपके पास बोलने की कला है, आप उससे पैसा कमा के दिखा दो। आपके पास में कुछ वैल्यू एड करने की कला है, उससे पैसा कमा के दिखा दो। आपके पास कुछ बेचने की कला है, कुछ बनाने की कला है, जो आपको आ सकता है, जो आप सोच सकते हो। और जरूरी नहीं है कि हर सेमेस्टर में आपको एक ही बिजनेस आके लेके चलना है, बदल सकते हो। पहले सेमेस्टर में आपने एक बिजनेस ट्राई किया, दूसरे में आप दूसरा ट्राई कर लेना, तीसरे में तीसरा ट्राई कर लेना। ये अपने आप में एक अनोखा पाठ्यक्रम है जो एआई, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी तीनों मिलकर इसको डिलीवर करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा कदम है एजुकेशन के रिफॉर्म में। इसमें जाहिर सी बात है, जिनका जिक्र किया, अनुराग कुंडू जी, प्रथम जी यहां बैठे हैं, उद्यम की भी टीम यहां बैठी है। उद्यम के साथियों ने भी, लेकिन आज यहां नहीं है, इसको पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने में बहुत मदद की है कि हर एक बच्चा अपने पढ़ने के दौरान कुछ ना कुछ कमाना सीख कर निकले, कुछ बनाना, कुछ बेचना सीख कर निकले। डिग्री लेके तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक तरफ तो हम इस कैरिकुलम के माध्यम से, इस बिजनेस क्लास पाठ्यक्रम के माध्यम से जॉबलेसनेस, बेरोजगारी की समस्या का बहुत बड़ा समाधान देंगे। अब एक चीज निकल के आएगी, यहां तो जो बच्चे बैठे हैं बहुत प्यार से बता रहे हैं। हमने दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया था, तो कई बच्चों ने क्वेश्चन किया था, वो स्कूल लेवल पे किया था तब, कि जी हमें तो अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा तो किसी कंपनी में मैनेजर बने जाके, हम तो नहीं चाहते अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना। बच्चा भी कहता है जी मेरे तो ख्वाब डॉक्टर बनने के हैं, मैं तो नहीं बनूंगा। तो वहां से मैंने एक डिस्कशन से, कन्वर्सेशन से उदाहरण लिया है। मैं समझता हूं यहां कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। 8 लाख बच्चे पंजाब के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हैं। आप भी लगभग पंजाब में हर साल मेरे ख्याल से 3.5 लाख छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर साल इन 3.5 लाख छात्रों में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक जितने बिजनेस आइडिया पे काम करेंगे, तो हम ये सपना देखें एक दिन सारे के सारे अपना अपना बिजनेस ही करते रहेंगे। 3.5 लाख स्टूडेंट निकल के जाएंगे, सब अपने अपने बिजनेस आइडियाज पे काम करके जाएंगे। हर 6 महीने में उनको 2 क्रेडिट मिलेगा। कुछ कमा के जाएंगे, कुछ बेच के जाएंगे, कुछ नया करके जाएंगे, कुछ पुराने में नया करके जाएंगे। लेकिन 3.5 लाख के 3.5 लाख बच्चे जाके बिजनेस पर्सन बन जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 बिजनेस आइडियाज हर साल नए नए इंट्रोड्यूस हो। कुछ बच्चे फॉर्मल सेक्टर में भी जॉब में जाएंगे। बाकी क्या करेंगे? क्या बाकी के लिए ये कोर्स बेकार है? इसका आंसर भी मुझे लगता है इस फोरम में जब आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बहुत जरूरी है। और इसका आंसर मैं यूजुअली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे देता हूं। 3 इडियट फिल्म देखी है सबने? आपने देखी है? 3 इडियट फिल्म के एग्जाम्पल से, उसमें 2 कैरेक्टर हैं। एक का नाम है चतुर और दूसरे का नाम है क्या? जिसने देखी वही पता होगा, रेंचो। 2 कैरेक्टर हैं उसमें इंटरेस्टिंग, चतुर और रेंचो। अगर आपको फिल्म याद हो तो दोनों के दोनों अच्छी खासी एजुकेशन लेते हैं, टॉप रैंकर्स हैं। तो चतुर और रेंचो आपकी यूनिवर्सिटी से पास होकर आ गए। अब सवाल यह है कि किसी कंपनी में नौकरी लगनी है, मैनेजर की, किसी एग्जीक्यूटिव की, और मैं उसका, या आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, आपको उसको हायर करना है। पोस्ट है एक, आप अंदर बैठे हैं इंटरव्यू टेबल पे, बाहर 2 लड़के बैठे हैं, उनका नाम, एक का नाम है 3 इडियट का चतुर और दूसरे का नाम है 3 इडियट का रेंचो। एज एन एचआर हेड, आप चतुर को हायर करना चाहोगे या रेंचो को? ईमानदारी से बताओ। कंपनी डुबोनी है कि आगे चलानी है? सही बताइए, किसको हायर करोगे, चतुर को या रेंचो को? रेंचो को हायर करेंगे। आपको कंपनी की ग्रोथ चाहिए, आपको कंपनी का विस्तार चाहिए, आपको कंपनी में अच्छा माहौल चाहिए, किसको हायर करोगे? रेंचो को हायर करो। अगर आपको रेंचो हायर करना है तो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चतुर क्यों पैदा कर रहा है? रटो, एग्जाम दो, टॉपर हो, सीखो कुछ। आप गारंटी मानिए कि
6 सेमेस्टर तो कम से कम, अगर हम आईटीआई को देखें तो 2 या 4 सेमेस्टर 6 महीने के, पॉलिटेक्निक में भी, डिग्रीज में देखें तो 6 से 8 सेमेस्टर एक बच्चा करेगा एक ही बिजनेस आइडिया पर या अलग अलग बिजनेस आइडियाज पर काम करते हुए। हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट तो हासिल करेगा। 2 सेमेस्टर के 2 क्रेडिट के कोर्स को पूरा करते करते जब वो डिग्री के एंड तक पहुंचेगा तो उसका दिमाग रेंचों की तरह चलने लगेगा, 360 डिग्री घूमने लगेगा, प्रैक्टिकल करने लगेगा। और बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसको कोई भी हायर करना चाहेगा, उसकी शर्तों पे हायर करना चाहेगा। और नहीं भी मिलेगी नौकरी तो उसके बाद वो पीएचडी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद पंजाब सरकार में चपरासी की नौकरियों के लिए जो 10वीं पास बच्चे भागते हैं उनके लिए लाइन में नहीं लगेगा। ये तो पक्की गारंटी की बात है, ये तो पक्की गारंटी की बात। तो आपको पूरे का पूरा एजुकेशन का पैराडाइम शिफ्ट कर देगा ये करिकुलम, मुझको पूरा भरोसा है। और आखिरी बात, इसमें देशभक्ति की भी है, सिर्फ नौकरियों की नहीं है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमको पढ़ाया जाता था, आपने भी पढ़ा होगा, कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। हमको पढ़ाया जाता था इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हम पूछते थे जब स्कूल एज में थे कि जी डेवलप कब तक हो जाएगा? बोले बस प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है $5 मिलियन, $5 ट्रिलियन हो जाएगा इंडिया की इकोनॉमी और बस डेवलप्ड कंट्री बनने जाएगा। और अगले वाले सेशन में जो बच्चे आने वाले हैं उनको हम पढ़ाई करेंगे इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री। मैं पढ़ता था तब, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, वो भी यही पढ़ के आया है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। और यकीन मानिए, अगर हमने एजुकेशन में वो बदलाव नहीं किए जो आज हम कर रहे हैं, उस तरह के बड़े बड़े बदलाव नहीं किए, तो हमारे बच्चे के बच्चे भी जब जाया करेंगे तो वो पढ़ेंगे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हम सब वो लोग हैं जो इंडिया को देखना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्री। और जॉब सीकर्स कंट्री, जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। ओनली जॉब प्रोवाइडर्स इकोनॉमी कैन बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। भारत अभी जॉब सीकर्स का देश है, भारत को जॉब प्रोवाइडर्स का देश बनाना है। भारत के यूनिवर्सिटी से गूगल को चलाने वाले लड़के लड़कियां निकले, अच्छी बात है, लेकिन गूगल बनाने वाले लड़के लड़कियां भी भारत के कॉलेज से निकल के आए, तब भारत एक विकसित देश बनेगा। फॉक्सवैगन से लेके, ट्विटर से लेके, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म में बड़ी बड़ी कार की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, हमारे लड़के लड़कियां जाके उनको चलाना जानते हैं, लेकिन हमारे लड़के लड़कियां उन कंपनियों को बनाना नहीं जानते। और जब तक भारत की यूनिवर्सिटीज से, भारत के स्कूल कॉलेजेस से ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने वाले लड़के लड़कियां पैदा नहीं होंगे, इंडिया कैन नेवर बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ये करिकुलम, ये बिजनेस क्लास का ये पाठ्यक्रम, जिसको 2 क्रेडिट के मामूली से ग्रेस के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये एक दिन भारत को इस स्तर पर ले जाके खड़े करेगा कि सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां सपना देखा करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री आ जाए, मैं टॉपर बन जाऊं तो भारत की फलानी कंपनी में नौकरी करने जाऊंगा। आज हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखते हैं लड़के लड़कियां सपना कि मेरी अच्छी डिग्री आ जाए, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए तो मैं अमेरिका की या यूरोप की फलानी कंपनी में नौकरी करने जाऊंगा। एक भारतीय होने के नाते मैं भी ये सपना देखता हूं। मंच पर बैठे हुए सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सपना देखते हैं कि आइए अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज को उस स्तर पर लेकर चलें जहां से वो कंपनियां निकलें, वो बिजनेस निकले, वो आइडियाज निकलें, जहां नौकरी करने के लिए अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई लड़की, गोरी लड़की, गोरा लड़का बैठ के सोच रहा हो कि मेरी किस्मत जाग जाए अगर मुझे भारत की उस कंपनी में काम करने का दिल्ली में या मोहाली में मौका मिल जाए। सपना दूर का लगता है, लेकिन सपने तो वही बड़े होते हैं जो दूर के लगते हैं। सपने वही सच होते हैं, सपने वही बड़ा करके दिखाते हैं जिन पर लोग सपना देखते वक्त हंसा करते हैं। तो किसी को हंसी आए तो हंस सकते हैं, लेकिन यह पाठ्यक्रम एक दिन भारत को उस ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसकी हम सब भारतीयों की इच्छा है और जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।